पहाड़ों पर बारिश के बाद मौसम तो खुशनुमा हो जाता है, लेकिन लगातार पड़ती बारिश की बूंदें जब मिट्टी को अपने साथ बहाकर नीचे ले आती हैं तो जमीन खोखली होने लगती है, पत्थर नीचे को लुढ़कने लगते हैं और फिर यही खुशनुमा माहौल किसी हादसे की स्क्रिप्ट लिख देता है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे सड़कों पर गिरे बोल्डर जाम लगा रहे हैं और खतरा बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, बारिश घनघोर मुसीबत हरूर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन हुए हैं, सड़कें बंद हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहे। तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के कारण रावी नदी का जलस्तर बढ़ा है और पानी की तेजी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के जो प्रेडिक्शन थे उसके अनुसार जिला चंबा में 21 तारीख को रेड अलर्ट था और आगे 22 तारीख तक जो है ऑरेंज और येलो अलर्ट इशू किया गया है। उसके बाद मौसम साफ रहने की अभी संभावना बताई गई है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि कल शाम से जो बरसात स्टार्ट हुई है पूरे ज़िले भर के अंदर, तो एज ऑफ राइट नाउ जो रिपोर्टेड है 100 से अधिक सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की हैं वो अवरुद्ध हैं। मशीनरी डिप्लॉयड है, साथ साथ में क्लियरेंस की जा रही है, परंतु बारिश कंटिन्यूस हो रही है तो उसके कारण जो रेस्टोरेशन एफर्ट्स है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम और दिक्कतें आ रही हैं। मेजर जो डैमेज अभी तक बताया गया है वो टिकरी गला जो आपका लाड़ू से। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादलों ने घाटी में डेरा डाल रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के ऊना, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और सिरमौर जिले में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई थी और बारिश हुई भी। 27 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां भदरवाह में बारिश के कारण नीरगंगा नदी उफनाई हुई है। ये नदी कैलाश पर्वतमाला के सोनबैन ग्लेशियर से निकलकर भदरवाह घाटी से होते हुए डोडा जिले में चिनाब से मिल जाती है। बारिश के कारण इस नदी में पानी की रफ्तार को देखा जा सकता है। तेज बारिश के कारण यातायात लगभग बंद है। काफ़ी गाड़ियां इस इंतजार में खड़ी हैं कि पानी रुके तो यात्रा शुरू की जाए। से आप जानते हैं कि आईएमडी की तरफ से जो है वो 20 से 25 जुलाई तक का जो वेदर एडवाइजरी जो इशू की गई है, इसी के मद्देनज़र जो है हम भी आपके चैनल के माध्यम से जो है वो सभी भदरवाह सब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे निवासी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो किसी तरह की जो है वो ट्रैवलिंग ना करें। जितने भी नदी नाले जो हैं, क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से उनकी पानी का लेवल जो है वो अक्सर राइज़ कर जाता है, तो उन नदी नालों के आसपास जो है वेंचर ना करें। किसी भी तरह की जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। वहीं भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी में पिछले 4 दिनों से यात्रा बंद है। सड़कें खाली हैं और माता का दरबार बंद है। आम दिनों में यहाँ भारी भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। असम में भी बाढ़ का नज़ारा कई जगहों पर देखा जा सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में असम में बाढ़ से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है। शिवसागर जिले में करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का पानी 24,210 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में भर गया है और 44 राजस्व मंडलों के 872 गाँवों को प्रभावित कर रहा है। शिवसागर सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है। यहाँ राहत कार्य चलाए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बांटी जा रही है। असम के जोरहट में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बीच भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य में लगा है। पानी लोगों के घरों और खेतों में पहुंच चुका है। लोगों को बीमारी से बचने के लिए चिकित्सा सहायता दी जा रही है। कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं? हमारा ये बहुमड़ा आम के अंदर लगभग 80% लोग इफेक्टेड हुआ है। सागर गांव में हमारा आम में सागर गांव आता है, उसमें 80% लोग इफेक्टेड हुआ है अभी तक। कल से हम
लगभग कल सुबह 6:30 बजे से हम ऑन ड्यूटी में हैं। वो क्या करना है, हम लोगों को सर्वे किया कौन सा के एरिया में पानी घुस गया, उसके भी में हम सर्वे किया लगभग वो इसके लिए दवाई सवाई का अरेंजमेंट किया। कल से हम चालू कर दिया हम लोग ये प्रोग्राम। अभी तो लगभग थोड़ा पानी का स्तर ऊपर हो गया ना, अभी थोड़ा नए इलाका में पानी घुस गया है, उसे हम देख रहा है, हम लोग हमारा टीम लग रहा है। और अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। यह नज़ारा पिथौरागढ़ के धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग का है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर पहाड़ी दरक गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गनीमत रही कि इन पत्थरों की चपेट में कोई वाहन या शख्स नहीं आया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिससे सीमांत क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मार्ग बंद होने से कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमांत गांवों की आवाजाही और चीन सीमा को जाने वाली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। पिथौरागढ़ जैसी घटनाएं रुद्रप्रयाग में भी देखी गईं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर आगे ऐसी एक घटना घटी, जहां पैदल मार्ग पर बोल्डर और मलबा गिरने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। घटना के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के काम में जुट गई हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों को मार्ग पर आगे बढ़ने से रोककर सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। वहीं देहरादून में मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पेड़ सड़क पर आ गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने से मसूरी पहुंचने वाली आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे मलबे और पेड़ों को हटाकर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने में जुटी रही। 2 दिनों की उमस और गर्मी के बाद देहरादून में एक बार फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह जलभराव और यातायात प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसी तरह बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं भारी बारिश के चलते देहरादून में जलभराव की समस्या आम हो गई, जिसे देखते हुए राज्य सरकार शहर के प्रमुख इलाकों में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की तैयारी में है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से दर्शन लाल चौक से प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक तक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। शहर के अन्य जलभराव प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिस तरह से ड्रेनेज का सिस्टम को लेकर के हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है और अभी ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सरकार भी चिंतित है। जगह जगह पे उन्होंने नाले भी बनवाए हैं, निर्माण भी किए हैं। कुछ ऐसे नाले हैं जिसका निर्माण होना है। जैसा मैं उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूँगा कि दर्शन चौराहे से लेकर के प्रिंस चौक और प्रिंस चौक से लेकर के सहारनपुर चौक तक तकरीबन 19 करोड़ रुपये की इसकी लागत है और शायद EFC भी हो गई है और जल्दी ही इसमें स्वीकृति मिलेगी तो काम शुरू भी हो जाएगा। नैनीताल में रात की बरसात से सड़क की दीवार का एक हिस्सा टूटकर घरों तक पहुंच गया। लोक निर्माण विभाग ने मौके पर पहुंचकर पत्थर उठाने शुरू किए। नैनीताल में मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे से शुरू हुई तेज बरसात से धूप कोठी की सड़क की सुरक्षा दीवार गिर गई। नैनीताल क्लब के पास चीना बाबा मंदिर से रुकुट कंपाउंड मार्ग में आधी रात तेज आवाज के साथ हुए भूस्खलन ने क्षेत्रवासियों की जान अधर में डाल दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बरसात के बीच आधी रात को जब बोल्डर गिरा तो उन्होंने उठकर देखा ऊपर की रोड के नीचे की दीवार गिरी थी, जिसके पत्थर घरों की छत पर पहुंच चुके थे। तो हम जिस टाइम पे बोल्डर गिरे उस टाइम पे हम घर में सो रहे थे। बहुत ज़ोर से बोल्डर गिरे, हम बाहर को आए, हमने बारिश तेज थी, हम बाहर आए, जैसे हमने देखा तो बहुत बुरी तरह गिरे हुए थे। यहाँ पे पूरी रोड ब्लॉक है, आप लोग देख सकते हैं पीछे ऊपर की रोड पूरी टूटी हुई है। वहाँ से जो दीवार गिरी हुई है, पीछे बोल्डर पड़े हैं, ये छत पे आ गए थे हमारे। बहुत कुछ हो सकता था। रात के लगा लीजिए बारिश काफ़ी थी। क्या कहते हैं 1 से 1:30 का टाइम होगा इस टाइम, ये 1:30 बजे के आसपास। मुझे लगा कि पेड़ गिर गया है, लेकिन अदरवाइज जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस टाइम पे गिर ही रहे थे। लोक निर्माण विभाग की तरफ से मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता ने बताया कि ये 10 साल पुरानी दीवार थी और इसे जल्द ही ठीक करा जाएगा।
अनुभव था बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत पुरानी दीवार थी, करीब मुझे लगता है कि 10 साल से भी पुरानी दीवार थी। उसका कुछ 3 मीटर भाग क्षतिग्रस्त हो गया है, परंतु हमारे द्वारा वर्तमान में जो नीचे पत्थर गिरे हुए थे उनको उठाया जा रहा है और इस दीवार को निर्माण करने हेतु हम तुरंत अग्रिम कार्य करने की कोशिश करेंगे। भाई हम तुरंत ही मान के लिए कि इस हफ्ते के अंदर हम इसको बनाना स्टार्ट करवा देंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बताया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रदेश में कुछ सड़कें जरूर बंद हुई हैं, लेकिन राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण कुछ जगहों पर छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जनपद और विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जो रास्ते बंद हो रहे हैं उन्हें तुरंत खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही क्षति का आकलन कर राहत कार्य भी किए जा रहे हैं। सभी विभागों ने मैन पावर और मशीनें लगा दी हैं। जरूरत वाली जगहों पर NDRF की भी तैनाती की गई है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगातार बरसात हो रही है। बरसात के कारण कुछ सड़कें बंद हो रही हैं, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो टीमें हैं, जनपद हैं, विभाग हैं, सब लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में पूरे प्रदेश में आपदा के कारण स्थिति सामान्य बनी हुई है। कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, उसको खोलने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो क्षति हो रही है उसके सापेक्ष जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है वो जनपदों विभागों द्वारा की जा रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इसके साथ बाढ़ और कटान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बस्ती में सरयू नदी की कटान से ग्रामीण सहमे हुए हैं। पकड़ी, संग्राम, अर्जुनपुर, लकड़ी पांडे समेत कई गांवों में कटान की दहशत है। मंगलवार को देखते ही देखते खजूर का पेड़ नदी में समा गया। इसी तरह नदी किनारे कटान भी तेजी से हो रही है। ग्रामीणों ने गांव और कृषि भूमि बचाने के लिए तत्काल कटान रोधी काम शुरू करने की मांग की है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू का जलस्तर चेतावनी स्तर से 25 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है और इसके आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। जबकि SDO बाढ़खंड ने जलस्तर को सामान्य बताया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं नोएडा में झमाझम बारिश देखी गई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने से पेड़ पौधों पर रौनक दिखी। हल्की हवा के साथ बारिश शुरू हुई तो पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। हालांकि वाहनों को आने जाने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन इस बारिश ने गर्मी से राहत दे दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।